हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज के इस वीडियो में हम लोग कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस के बारे में बात करेंगे और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके ये कंसेप्ट्स को समझ लेंगे। देखो, कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइंस क्या बताती है। अब आपको मालूम है, टू लाइंस अगर पैरेलल है तो 100% वो क्या है, कोप्लानर होते हैं, बराबर। बट अगर दो जो लाइंस है नॉन पैरेलल लाइंस है, वो कोप्लानर अगर हुए तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता, 0। जरा समझ लेना, टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज कोप्लानर, वो अपने को मालूम है। इफ टू नॉन पैरेलल लाइंस आर कोप्लानर देन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, 0 होता है। इसी की कॉन्वर्स की अगर हम बात करेंगे तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू नॉन पैरेलल लाइन 0, हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, दो लाइंस कोप्लानर है। अब समझ में यहां पे इतना ही लेना है। ये एक लाइन दिया, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्बडा 1 इंटू b1 वेक्टर। दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्बडा इंटू b2 वेक्टर आर कोप्लानर। ये दो लाइन कोप्लानर है कब, जब इनका a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर, ये क्या आता है, इनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो समझ जाना कि वो दोनों जो लाइन वो क्या है, वो दोनों लाइन कोप्लानर है, बराबर है। पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का अगर आपको थोड़ा सा याद होगा, पहले हमने देखा था, ये फॉर्मूला रहता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, क्या रहता था, दैट इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, और इसको रहता था मॉड, दैट इज नथिंग बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये फॉर्मूला रहता था। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां पे क्या बोल रहा है, 0 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डिनोमिनेटर गोस टू 0, डायरेक्टली न्यूमरेटर रिमेन्स एज इट इज। थोड़ा सा रिकॉल करवाया, नहीं तो ये इक्वेशन को आपको याद करना पड़ेगा, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। अब देखो, द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम पासिंग थ्रू पॉइंट ए, a1 बोला है पॉइंट, एंड b1 क्रॉस b2, ये जो है ना b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर नथिंग बट क्या, नॉर्मल टू प्लेन है ना, वो नॉर्मल है ना, नॉर्मल टू प्लेन है, वो क्रॉस प्रोडक्ट नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स इक्वेशन इज, ये इक्वेशन भी ध्यान रखना, अगर उसने बोला कि भाई प्लेन का इक्वेशन बनाओ, राइट, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम लोग ये पूरा इन डिटेल एक प्रॉब्लम लेके समझ लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो अभी हम न्यूमेरिकल्स को जाते हैं और न्यूमेरिकल्स से इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। देखो, इससे पहले और एक पॉइंट समझा देता हूं, एक पॉइंट और रह गया है, वो एक बार देख लेंगे, ये भी जरा याद कर लेना, अभी लगा तो अपने को। अगर कार्टेशियन की बात अगर हम करते हैं तो कार्टेशियन में x माइनस, ये पहले वाला लाइन का इक्वेशन है, x माइनस x1 डिवाइड बाय a1, y माइनस y1 डिवाइड बाय b1, z माइनस z1 डिवाइड बाय c1। सिमिलरली फॉर सेकंड इक्वेशन, आर कोप्लानर, कार्टेशियन इक्वेशंस आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ, ये जो रहता है ना x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, नथिंग बट पॉइंट्स को हमने माइनस किया, x1 y1 z1, पहली लाइन कौन से पॉइंट से जा रही है, यहां से बताता है वो। दूसरी लाइन कहां से जा रही है, x2 y2 z2, वो पॉइंट से जा रही है। एंड a1 b1 c1 एंड a2 b2 एंड c2 आर द करस्पॉन्डिंग डायरेक्शन और रेशियोज ऑफ दैट लाइन। अगर आपने इसको सॉल्व किया और इसका डिटरमिनेंट अगर 0 आता है तो आप समझ जाना कि वो दोनों लाइन क्या है, कोप्लानर है। कार्टेशियन की बात हो रही है। और अगर इसका इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए, कार्टेशियन की बात हो रही है, तो यहां पे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, पहला वाला पॉइंट को माइनस कर दिया, बाकी दोनों एज इट इज एंड दैट इज इक्वल टू 0, वो आपका बनेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन, चलेगा, वो इक्वेशन ऑफ प्लेन बन जाएगा। उतनी बात ध्यान में रखना, कार्टेशियन एज वेल एज हमने दोनों फॉर्मेट को देखा, अभी हम प्रॉब्लम्स को जाएंगे, नो प्रॉब्लम। देखो क्या दिया प्रॉब्लम, शो दैट द लाइंस, पहली लाइन दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू, है ना,
आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्बडा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। एंड दूसरा वाला लाइन दिया आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस म्यू इंटू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आर कोप्लानर है, आपको शो करना है कि यह कोप्लानर है। सही, थोड़ा सा हम इधर ही लिख देंगे। आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है ये, a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू b1 वेक्टर। कंपेयर करेंगे तो आपको a1 की वैल्यू मिलेगी, आपको b1 की वैल्यू मिलेगी। सही, सिमिलरली फॉर सेकेंड इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस यहां पे उसने म्यू दिया है और इंटू b2 वेक्टर। मतलब आपको कंपेयर करेंगे तो a1 वेक्टर a2 वेक्टर b1 वेक्टर b2 वेक्टर बराबर है। इन सब की आपको क्या मिलेगी, मैग्नीट्यूड मिल जाएगी। अब देखो यहां पे हम लोग वैसा लिखेंगे या पहले बोल देते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। एज वी नो, पहले थ्योरम्स को लिख दो तो भी चलेगा। द लाइंस आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्बडा इंटू b1 वेक्टर एंड आर वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू इंटू b2 वेक्टर। कुछ भी चलेगा, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 चलेगा, लैम्बडा म्यू चलेगा। आर कोप्लानर, आर कोप्लानर इफ एंड ओनली इफ, क्या रहता है उनका, इफ एंड ओनली इफ क्या रहेगा, a2 माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको दो वे बता दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब अपने को क्या दिया है, देखो गिवन है, पहले मैं गिवन की बात करूं। अगर ये हमने शो कर दिया वो इक्वल टू 0 आया तो समझ जाना कि ये दोनों जो लाइन है वो क्या है, एक दूसरे को कोप्लानर है। ओके, जरा देखो यहां पे हम गिवन की बात करेंगे। अपने को मालूम है a1 क्या है, हमने यहीं पे कंपेयर करके बताया तो अपने को टाइम कम जाएगा। आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये अपना a1 वेक्टर आया। a2 वेक्टर की अगर आप बात करते हो सो 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये मेरा a2 वेक्टर आया बराबर। b1 वेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो b1 वेक्टर वर्कआउट्स टू 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप बराबर है। और अगर हम b2 वेक्टर की बात करते हैं तो b2 वेक्टर क्या आएगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट, समझ में आया। बस अभी देखो आप एक वे ऐसा भी कर सकते हैं, आप a2 माइनस a1 वेक्टर को बना दीजिए, बाजू में लिख दीजिए, करेक्ट। आप b1 क्रॉस b2 वेक्टर बना दीजिए बराबर है। और b1 क्रॉस b2 वेक्टर बनाने के बाद आप डायरेक्टली दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए और वो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आता है तो समझ जाना कि ये जो दो लाइंस आपको प्रॉब्लम में प्रोवाइड किए हैं वो क्या है, कोप्लानर। इसका एक वे तो ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। नाउ कैसे कर सकते हैं, देखो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 है ना। अब देखो हम इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोप्लानर है a2 माइनस a1, बट हमको a2 माइनस a1 ये वेक्टर पहले बना के लेना पड़ेगा। हमने वो बनाया नहीं है, हम फटाफट a2 माइनस a1 को बना लेंगे पहले, है ना। सो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्या आएगा जरा बोलो तो, 4i माइनस i कितना आएगा, 3i क्या, माइनस 3i माइनस j माइनस 4j कैप, सही है। एंड देन 2k माइनस ऑफ माइनस बिकम प्लस, सो दैट इज 3k कैप। ये मेरा क्या आ गया, a2 माइनस a1 वेक्टर आया बराबर है। हम डायरेक्ट करेंगे, आपको कैसे ये भी एक वे मालूम होना, वो तो एक बताया, वो तो आप कर सकते हैं। a2 माइनस a1 के क्या है कोएफिशिएंट, 3 माइनस 4 3, समझ में आया। ओके, अब b1 क्रॉस b2, b1 वेक्टर के कोएफिशिएंट क्या है, 2 माइनस 2 1 एंड b2 के 1 माइनस 2 2। सी ऐसे भी सॉल्व किया
तो भी ये जो हम इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, वही आपको आउटपुट मिलेगा, उसमें टेंशन लेने का काम नहीं है। नो प्रॉब्लम। अब देखो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने में तो आप जितने परफेक्ट है कोई नहीं है। यहाँ पे 3 ले लेंगे, -2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो -4, -2 ने, आपको मालूम है ना ये डिलीट दिस रो एंड कॉलम करते हैं हम लोग, -2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया -4, फिर फार्मूला का -2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया -2, माइनस माइनस बिकम +2। सेकेंड वाला फार्मूला में माइनस रहता है और ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस है, माइनस माइनस बिकम क्या हो गया, वो माइनस माइनस बिकम प्लस हो गया। 4 डिलीट दिस रो एंड कॉलम, 2 2 जा 4, अगेन माइनस, बराबर है, डिलीट दिस रो एंड कॉलम है, 2 2 जा 4, 1 1 जा -1, और हम तीसरे को लिखते हैं +3। क्या आएगा, 2 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4, फॉर्मूला का माइनस, और यहाँ पे 1 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2, और वो माइनस बिकम +2। मेरे ख्याल से अब देखो इसको वर्कआउट करे, ये आया -2, सही है। अब ये 4 -1 3, सो 4 3 जा, और ये +3, और ये कितना आया -2। क्या बात है, 3 2 जा -6, सही, 4 3 जा 12, एंड 3 2 जा -6, -6 -6 -12 +12 गेट कैंसिल, और क्या आया 0। मतलब आपका a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 को हमने ऑपरेट किया इन द डिटर्मिनेंट फॉर्म लेके, और उसका आंसर 0 आया। मतलब 100% शो दैट बोल रहा था, इसका मतलब 100% ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लानर है। ये 0 आया इसलिए बोल सकते हैं एंड देयरफॉर गिवन लाइंस आर कोप्लानर। ये आपका प्रॉब्लम का पहला वाला पार्ट ओवर हो गया, हेंस प्रूव्ड। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट। आपको प्रॉब्लम में 2 पार्ट पूछे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन भी बनाना है, करेक्ट। अब जरा बोर्ड पे ध्यान देना, आप बोलेंगे सर अगर हमने ऐसे करते कि a2 - a1 वेक्टर ये बना लिए, b1 क्रॉस b2 वेक्टर बना लेते हैं, और फिर हम दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर 0 ही आएगा क्या, 100% 0 आएगा। आप ये करके देख सकते हैं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे मालूम, ऐसे भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी हम सेकेंड पार्ट को जाएंगे, फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम। कोप्लानर है तो भाई डेफिनेटली हम उसको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाना है। अब आपको मालूम ये प्रॉब्लम का सेकेंड पार्ट होता है, अगर इतना ही बोल देते तो यहाँ पे प्रॉब्लम रुक जाना, ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो प्रॉब्लम। अब देखो द करस्पॉन्डिंग इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे चलेंगे, मैं थोड़ी जगह क्रिएट करूं, एंड देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ क्या करना पड़ेगा सेकेंड पार्ट के लिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम, इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइंड बाय देम इज। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन को बनाने का, अब इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको मालूम है, अभी हमने देखा था क्या था, वो आर वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, 0। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो अपने को क्या मिलेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। मतलब आपको अभी यहां पे क्या चाहिए, b1 क्रॉस b2 चाहिए। अब हम लोग b1 क्रॉस b2 को बना लेंगे, है ना। अब देखो b1 क्रॉस b2 को बनाएंगे, और हम जरा a1 वेक्टर अपना क्या है, i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये ध्यान में रखना। नहीं तो हम ये कहीं बाजू में लिख के रखेंगे, a1 वेक्टर इज इक्वल टू नथिंग बट, अपने को लग रहा है ना वो i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, ये मैंने बाजू में लिख के रखा, अपने को लगने वाला। अब जरा ये मिटा दूं मैं, करेक्ट। अगर हमने ये मिटाया और अभी हमने b1 क्रॉस, अरे अपने को b1 क्रॉस b2 भी तो लगने वाला है, ठीक है ले लेंगे। पहले हम लोग b1 क्रॉस b2 वेक्टर को बनाएंगे। अब देखो नाउ b1 क्रॉस b2 वेक्टर,
B1 क्रॉस B2 वेक्टर अगर आपको बनाने का तो आपको मालूम है कैसे निकालते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट, आई कैप जे कैप के कैप। B1 के कोएफिशिएंट क्या है 2 -2 1 और B2 के क्या है 1 -2 2। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक वेक्टर मिलेगा, पोजीशन वेक्टर मिलेगा अपने को। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम आई कैप -2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 है ना, और -2 ने 1 को मल्टीप्लाई किया -2 फॉर्मूला का +2 माइनस जे कैप 2 ने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस 1 ने 1 को मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस के कैप और 2 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -4 एंड देन -2 माइनस माइनस बिकम +2। सही है, जरा इसको ऑपरेट करो तो मेरे कैसे ये -2 आई कैप क्या -2 आई कैप 4 -1 3 -3 जे कैप। सही है, और वो -4 +2 -2 तो -2 के कैप। दिस इज नथिंग बट यूर B1 क्रॉस B2 में। अब आपको जो पहले बता रहा था वैसे भी कर सकते हैं, पहले B1 क्रॉस B2 बनाओ, A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, 100% वो क्या आएगा 0। ये जो निकाल देते हैं A2 - A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये देखो वही हो गया 3 -2 -6, ये +12 एंड दोबारा -6, गाड़ी वहीं पे आके रुकी ना, फिर दोबारा क्या आया 0, 1 एंड सेम चलेगा। ओके, अभी हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने का है, और इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाने के लिए आपको मालूम हमने B1 क्रॉस B2 तो बनवा लिया, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, क्या लिखा है आपने इक्वेशन, R -A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर एंड दैट इज इक्वल टू क्या 0। सी R वेक्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, माइनस A1 वेक्टर क्या है भाई, A1 वेक्टर थोड़ा चाहिए तो मैं ऐसे कर दो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। समझ में आ रहा है आपको? नो प्रॉब्लम, यहां पे मैं ऐसा ब्रैकेट डाल दूं, और आपको B1 क्रॉस डॉट है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर हमने लाया है -2 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप, दैट वर्कआउट्स टू 0, और -A1 वेक्टर डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। चलेगा? अब थोड़ा ध्यान दो बोर्ड पे तो समझ में आएगा। इसको सॉल्व करना है तो हम एक काम करेंगे ना, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, देयरफॉर R डॉट -2 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। इन्होंने इनको मल्टीप्लाई किया, ऐसा लिखा, अब इन्होंने इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस है, उधर गया तो होता प्लस, हम ऐसा लिख देंगे आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप डॉट -2 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। आर यू गेटिंग इट और नॉट? अरे भाई इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो R माइनस B1 क्रॉस B2, इसने इसको मल्टीप्लाई किया तो -A1 डॉट B1 क्रॉस B2, ये माइनस है, उधर गया तो प्लस, वही लिखा बट वैल्यू में। सो R वेक्टर डॉट -2 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप दैट इज इक्वल टू, अब ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है तो मालूम है आपको डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं आप, I डॉट I जे डॉट जे के डॉट के। सो I1 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो -2, 1 ने -3 को मल्टीप्लाई किया तो -3 है ना, एंड -1 ने -2 को मल्टीप्लाई किया तो +2, दैट्स ऑल। तो अपने को फाइनली क्या इक्वेशन आया, -2 आई कैप -3 जे कैप -2 के कैप। सी -2 + 2 गेट कैंसल, आई थिंक सो -3, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड फुल एंड फाइनल इक्वेशन जो आपको मिलेगा। करेक्ट, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ प्लेन रहेगा, और यही अपना रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन है। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। सी आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या पूछा है वो देखने का, वो हिसाब से ऑपरेट करे तो आपको आंसर मिलेगा। सही है, आप इसको आराम से देख लो। ये इक्वेशन आपको याद करना पड़ेगा, कोप्लानरिटी ध्यान में रखना है, किसमें आता है ये कोप्लानरिटी।
ऑफ टू लाइंस के बारे में बात हो रही है, कभी शो दैट में आएगा, कभी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालो खाली बोलेगा। सो डिपेंड, अगर क्या पूछा वो हिसाब से इसका आंसर दे, चलेगा, नो प्रॉब्लम, वंस गो थ्रू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अगर यहां पे हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं ये पॉइंट को, अगर आपने ये वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट दे दो, राइट, चलेगा, सो दैट हमारे जो भी वीडियोस आएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो मिलेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स भी डालने वाले वीडियोस के ऊपर, वो भी आएंगे तो वो आपको मिलेंगे। सो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दीजिए, सब्सक्राइब करो, राइट, चलेगा, ओके। So with this we will conclude this lecture. Again we will meet in the next video for another point. Thank you.